नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 7 समंदर पार कल बारबाडोस के मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत का झंडा गाड़ दिया और फाइनली साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आधी रात को पूरा देश जश्न में डूब गया। हर भारतीय की आंखें खुशी से नम हो गई। टीम इंडिया तो चैंपियन बन गई, लेकिन इसी के साथ 2 चैंपियन खिलाड़ियों ने इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देश के नाम करने के बाद विराट कोहली काफी भावुक हो गए, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं। विराट कोहली ने मैच की जीत की खुशी जाहिर की, लेकिन आंखों में आंसू भी थे और मैदान में ही T20 इंटरनेशनल से अपने रिटायरमेंट का ऐलान जो है विराट कोहली ने किया। तो वहीं उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी काफी भावुक हो गई और विराट कोहली के लिए अपने जज्बात सोशल मीडिया के जरिए अनुष्का ने बयां किए। विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद ये कहा कि यह मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था। हम यही हासिल करना चाहते थे। एक दिन आपको लगता है कि आप रन नहीं बना सकते हैं और फिर ऐसा कुछ होता है। भगवान ग्रेट हैं। भारत की ओर से ये मेरा आखिरी T20 गेम था। इसी दौरान विराट कोहली ने ये ऐलान कर दिया, यानी भारत जश्न में डूबा हुआ था और विराट कोहली ने ये कहकर क्रिकेट फैंस को कहीं ना कहीं दुखी कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस विश्व कप को उठाना चाहते थे। ये ऐसा सीक्रेट है जो सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम हार गए होते तो मैं इसका ऐलान नहीं करने वाला था। अब समय आ गया है कि अगली जनरेशन जो है वो T20 गेम को आगे ले जाए। आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। आप रोहित शर्मा को देखिए, जिन्होंने 9 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं। ये मेरा 6ठा T20 वर्ल्ड कप था। पिछले कुछ मैचों में मेरा आत्मविश्वास थोड़ा कम था। ये भी विराट कोहली की जरिए कहा गया। दरअसल जिस तरीके से कल ये पूरा मैच जो है वो एक 76 रन की पारी विराट कोहली ने खेली। हर एक खिलाड़ी का अपना योगदान रहा, लेकिन विराट कोहली की 76 रन की पारी ने एक अच्छे स्कोर तक टीम इंडिया को पहुंचाया और जाहिर तौर पर ये जीत की एक बड़ी वजह भी बना। लेकिन मैच के बाद रोहित शर्मा ने जिस तरह से विराट कोहली को गले लगाया, ये देखकर हर एक इंडियन क्रिकेट फैन की आंखें नम हो गई। ये 2 ऐसे चैंपियंस थे जो एक साथ तिरंगे में लिपटे हुए कल नजर आ रहे थे और न सिर्फ मैदान पर ये भावुक पल देखने को मिला, बल्कि विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी पोस्ट में तिरंगे और ट्रॉफी के साथ विराट की तस्वीर शेयर की और लिखा कि मुझे इस आदमी से प्यार है। खुशकिस्मत हूं कि मैं तुम्हें अपना घर कहती हूं। अब इसका जश्न मनाने के लिए पानी के ग्लास छलकाओ। ये अनुष्का का बेहद इमोशनल और कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन वाला एक पोस्ट था, लेकिन इस पर फैंस ने भी लिखा कि हमें भी इस आदमी से बहुत प्यार है। तो विराट कोहली ने जिस तरीके से कल 76 रन की शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया को ये विश्व विजेता बनाया, उसके बाद हर कोई विराट का फैन हो रहा है। और ऐसे ही विराट को एक विनिंग कह सकते हैं कि क्रिकेटर नहीं कहा जाता है। कई काबिलियत उनमें है, जिस तरीके से रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं, और यही वजह है कि न सिर्फ भारत के खिलाड़ी बल्कि दुनिया के तमाम दिग्गज प्लेयर्स ने भी विराट के रिटायरमेंट पर T20 से रिएक्ट किया है और उसमें एक नाम है पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल का। वही क्रिस गेल जिनकी कहीं ना कहीं तुगलबंदी जो है विराट कोहली के साथ वक्त वक्त पर देखने को मिलती है। विराट कोहली के लिए उन्होंने कहा कि विराट हमेशा क्रंच पर आते हैं और वो जोरदार मुक्का मारते हैं। उन्होंने फाइनल में ऐसा किया, ये क्रिस गेल ने कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। Congrats to India. It was a good game. Hard luck to South Africa, but you know India came out on top. Virat Kohli always come to crunch, okay? And he makes that punch, and he did that in the final. तो
तो ये विश्व कप की ट्रॉफी भले ही भारत ने अपने नाम कर ली हो, लेकिन खुशी जो है वो क्रिस गेल के चेहरे पर भी उतनी ही आपने देखी होगी। मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि 2026 में अभी काफी समय है। मैं रोहित और विराट दोनों के लिए बहुत खुश हूं। भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज दरअसल इसके हकदार हैं। इतने सालों तक उनके साथ खेलना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम सभी उन्हें याद करेंगे, लेकिन साथ ही ये सबसे अच्छी विदाई है जो हम उन्हें दे सकते हैं, यानी विश्व कप की ट्रॉफी के साथ जो है विदाई इन दो लेजेंड्स को मिल रही है। ये बड़ी बात कहते हुए दरअसल किस तरीके से तारीफ जो है विराट और रोहित शर्मा की हार्दिक पांड्या ने की, सुनिए। Feels obviously very, very special. I've said it multiple times before as well. This was a dream which I wanted to win. Someone from where I come from in my life, how life has been. You know, this is something which was always a dream, and it's the feeling which I can't describe because it has finally happened, and more so over when I know that everything came down to me at the end. Just very, very happy for the group, and finally got this. हार्दिक, पिछले कुछ महीने हार्दिक पांड्या होना आसान नहीं था, बहुत टफ रहे आपके लिए। वहां से ये जो आपको लग रहा है कोई ऊपर वाला आपके स्क्रिप्ट लिख रहा है? सर डेफिनेटली मैं ना बड़ा ग्रेस में मानता हूँ सर। बड़ी सारी चीजें बोली गई, बड़ी सारी चीजें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं। हालात और चीजें जवाब दे सकती है, और मैंने वही जब वक्त भी मुश्किल था तब एक ही चीज मैंने खुद को बोली लाइफ में, आप ज्यादा देर तक नहीं चल रहा है। और मुझे मैं ग्रेस में बहुत मानता हूँ। आप ग्रेसफुल रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे आई थिंक इट इज टाइम फॉर our fans or everyone else to learn as well that irrelevant क्या हो लाइफ में, एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में, और आई एम श्योर वो सेम लोग काफी खुश होंगे। और बस बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं। मैं इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट उस सेम टाइम पे आई थिंक आई वाज एंजॉयिंग इट बिकॉज ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहाँ लाइफ बोलते ना एक चेंज हो सकती है मोमेंट। ऑब्वियसली यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज, वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। तो आई थिंक उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फायदा है नहीं। प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ, और इससे बेहतर मौका था ही नहीं। पूरे जो मतलब पूरा चीज जो होना चाहिए आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वाज रिटन मेरे लाइफ में। आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था, और बोलते मैंने पहले ही बोला था लक हमेशा जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर आता है। सो कोशिश की थी मेहनत करते रहूं, सब नीचे रखूं और हंसते रहूं, और आज एक और काफी लंबी हंसी रहेगी काफी टाइम तक। सो बहुत खुश हूँ। अब तो जीत गए तो आई एम श्योर इवन मैंने अगर 0 भी किया हो तो मैं खुश होता, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर जब तक टीम जीत रही है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कुछ मैटर नहीं करते हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आप अच्छा करो और आपकी टीम अच्छा कर पाए वो बहुत स्पेशल फीलिंग है। और ऑब्वियसली जब भी मौका मिला मुझे इट वॉज ग्रेट दैट आई वॉज एबल टू डू समथिंग, कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। और हमेशा आई थिंक मैंने क्रिकेट मेरा हमेशा ऐसे ही खेला है, जब भी मौका मिलता है आप करो, छोटा भी अगर रोल हो, अगर एक ओवर भी डालना है आपका बेस्ट एक ओवर डालने की कोशिश करो, उसमें मोमेंट्स बनते हैं। आई थिंक वो भी आज भी वैसा ही था, कोशिश थी कि एक बढ़िया ओवर डाले सिचुएशन के हिसाब से, और आई थिंक वहां से गेम चेंज हुआ और जहां थे वहां से जीत गए। आई मीन 2026 बहुत लंबा टाइम बाकी है। आई थिंक वेरी वेरी हैप्पी फॉर रो एंड विराट। इट हैज बीन आई थिंक very special, two giants of Indian cricket, two legends of Indian cricket who I think thoroughly deserve this, and it's been so amazing playing with them for so many years in this format, and obviously we all will miss them, but at the same point of time I think this is the best
farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group, we can give them. I mean, they've been giants. I can't say much about them. They've been legends in this field. I mean, all formats, not just this format, but definitely, very, very happy for them to end like this and, enjoy and keep this memory for the rest. तो क्रिकेट के मैदान से लेकर और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के हर एक गली, हर एक सड़क, हर एक कोने में जिस तरीके का जश्न जो है वो कल आधी रात को देखने को मिला। बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल था, हर कोई तिरंगा लेकर सड़कों पर निकला था, क्योंकि ये पल जिसका इंतजार जो है भारत को 13 साल से था कि आईसीसी की ये ट्रॉफी जो है विश्व कप की, वो दरअसल भारत अपने नाम करे। और नवंबर का वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब वर्ल्ड कप दरअसल जिस तरीके से टीम इंडिया फाइनल मुकाबले में हारी थी, लेकिन उसके बाद ये विश्व गुरु बनने का जो सपना इस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत ने एक बार फिर से देखा था, वो साकार हुआ। और ये इतिहास भारत ने 7 समंदर ही पार ही सही लेकिन रच दिया। और ये विश्व कप की ट्रॉफी आखिरकार जो है घर आ रही है, यानी भारत आ रही है। और इसके लिए बधाइयों का दौर जारी है। तमाम अपने इमोशंस लोग शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से वो भावुक हैं। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू हैं कि आखिरकार हार के बाद ही जीत है और ये टीम इंडिया ने करके दिखाया है। लेकिन वहीं कोहली के अगर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर पर एक नजर डाली जाए तो कल तो उन्होंने 76 रन की पारी खेली ही, लेकिन कुल T20 के जो मुकाबले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट T20 में 125 मुकाबले उन्होंने खेले हैं और इन 125 में 4188 रन उन्होंने बनाए हैं। औसत अगर देखा जाए तो 48.69 का औसत है। स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो 137.04 का स्ट्राइक रेट और शतक एक जड़ा है, तो वहीं अर्धशतक जो है 38 जड़े हैं। चौके और छक्कों की बौछार क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली ने की है। लेकिन अब ये महान खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल में हमें नजर नहीं आएगा, यानी 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना है उसमें अब विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इसी जीत की ट्रॉफी के साथ उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।